नमस्कार एवरीवन। तो आज हम अपनी पांडास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे सीरीज की इंडेक्सिंग क्या होती है। ठीक है, मतलब टोटल पूरा इंडेक्स बताऊंगा मैं कि आप इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं सीरीज की। ओके, चलिए। सबसे पहली बात तो आ जाती है इंपोर्टिंग पांडास। ठीक है, नॉर्मल वही इंपोर्ट पांडास एज पीडी लोड हो जाएगा। हाँ, हो गया। अब देखो, जब आप देखो इंडेक्सिंग क्या होती है, ऐसा आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमारे पास जो सीरीज बनाई थी हमने, उसके इंडेक्सेस थे कुछ 0 1 2 3 4। वो जो इंडेक्सेस है ना, आप उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, कैसे? वो हम कर सकते हैं थ्रू डिक्शनरी। देखो, अगर आपको कोई भी सीरीज को एज मतलब स्टार्टिंग जब आप उसे बनाओ, क्रिएट करो, तभी आपको सारे इंडेक्स चाहिए, तो आप डिक्शनरीज के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। फटाफट में कोड टाइप करते हैं। ऐसे एक वेरिएबल लेते हैं एंड इसके अंदर पी डी डॉट सीरीज। ठीक है, अब इस सीरीज के अंदर हम एक बनाएंगे डिक्शनरी। ठीक है, काम करते हैं, सबसे पहले डिक्शनरी बना लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस डिक्शनरी का नाम दिया डी। डिक्शनरी के अंदर सबसे पहला हमारा आ जाएगा, चलो उसका नाम देते हैं रो 1। ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। ठीक है, ये सब हमारे पास नाम है इसके। और इनकी जो वैल्यूज होंगी ना, वो हमें वो वाली वैल्यूज देनी जो हमें सीरीज में चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर सीरीज में चाहिए 1 2, या फिर कुछ और ले लेते हैं, चलो। तो रो 1 और 1 थोड़ा अजीब सा लगेगा, कुछ भी नंबर ले लेते हैं। ओके, तो ये मैंने डिक्शनरी बना ली है। अब एक काम करते हैं, इस डिक्शनरी को इसके अंदर पास करके देखते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। जस्ट सेकंड, इसको मैंने रन ही नहीं किया। अब देखो, ये देखो यहाँ क्या हुआ। जो भी आपने यहाँ पर स्ट्रिंग में दिया था, जो इसकी की दी थी डिक्शनरी की, वो सारे हमारे इंडेक्सेस बन गए। ठीक है, वो सारे हमारे इंडेक्सेस बन गए। और जो आपने वैल्यूज दी थी, वो हमारी सीरीज की वैल्यूज बन गई। ठीक है, सो जो भी आप की दोगे वो आपकी यहाँ पर इंडेक्सेस बन जाएंगे, और जो आप क्या नाम है, जो भी वैल्यू दोगे वो आपकी सीरीज की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, सो ऐसे करके आप अपने हिसाब से कोई भी इंडेक्सिंग दे सकते हैं। ओके, अब देखो, मैं चाहता हूँ, ये तो हो गई एक बात। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास इंडेक्सेस आए हैं ना, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ। मुझे ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम लिखते हैं एस डॉट इंडेक्स, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। है ना, आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इंडेक्स नाम का भी एट्रीब्यूट होता है। उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और ये देखो हमारे पास आ गई। ठीक है, इसने हमें एक ऐसे फॉर्मेट में सारी की सारी इंडेक्सेस दे दिए। अब मैं चाहूँ तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड इसके ऊपर कोई फर्दर ऑपरेशंस कर सकता हूँ एज आई विश। ओके, सो ऐसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सारे इंडेक्सेस को। अब अगर आपको ये रो वाले पसंद नहीं आ रहे, आपको ये इंडेक्सिंग पसंद नहीं आ रही, आपको कुछ और चाहिए, कुछ बढ़िया चाहिए, तो आप कैसे करोगे? देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एस डॉट इंडेक्स जो है ना आपका, उसको इक्वल कर दो जो आपकी नए इंडेक्सेस हैं, बट उसको लिस्ट में डाल दो। ठीक है, लिस्ट बनाइए अपने नए इंडेक्सेस की। ओके, एंड इसको एस डॉट इंडेक्स के इक्वेट कर दो। नाउ लेट्स सी, ये देखो हमारे इंडेक्सेस यहाँ पर बदल गए, जो यहाँ थे वही आ गए हैं यहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर जैसे कि आपकी सीरीज़ के अंदर वैल्यू 5 मैंने यहाँ दी हुई है, अगर आपने बाय मिस्टेक यहाँ पर 6 वैल्यूज दे दी, तब ये देगा एरर। देखो अटक गए हैं। देखो इसने हमें एरर दे दिया कि भैया, थे तो आपके एक्सेस में 5 एलिमेंट, आपने 6 दे दिए। ये देखो, 5 एलिमेंट्स थे आपके में, आपने पर 6 इंडेक्सेस दे दिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो आपको इस बात का ध्यान रखना, कभी कभार ऐसी गलतियाँ हो जाती है। एस डॉट इंडेक्स कर दिया मैंने, और ये परफेक्टली चलेगा। ठीक है, ऐसे करके आप अपने इंडेक्सेस को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है कि आप ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स आपने डाल रखे हैं, इनको एक्सेस कैसे करोगे। ठीक है, सो
फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से इसके अंदर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एंड हेडिंग रहेगी एक्सेसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इस सीरीज के एलिमेंट्स को आप एक्सेस कैसे करोगे? देखो हमारे पास है दो तरीके हैं। ठीक है, फर्स्टली तो मैं इसको यूजिंग नेम्स ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, और नेक्स्ट तरीका है हमारे पास यूजिंग पोजीशंस ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, ये हमारे पास दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्टली नेम के थ्रू आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? देखो जो आपकी सीरीज है उसको आप यहां लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट्स खोलिए, जो जो आप लिस्ट में यूज करते हैं ना ब्रैकेट्स, वही वाले ब्रैकेट्स खोलिए और इसके अंदर जो भी इंडेक्स की वैल्यू आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे सी की वैल्यू चाहिए भैया, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू मेरे को ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोट्स खोलिए एंड यहाँ पर पास कर दीजिए इसको। ये देखो आपको इसने बता दिया कि भैया जो सी नाम का इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 34। ओके, ऐसे करके आप और भी तरीके का कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ए कर दूंगा तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो, अब इसी में अगर मैं चाहूं कि मुझे मल्टीपल मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ए सी और ई की चाहिए वैल्यूज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो बार खोलूंगा इसको एंड ओके ये भी ठीक है, चलो ए बी सी की निकाल लिया हमने वैल्यूज। देखो इसके अंदर हमने क्या किया, जब हमें एक की वैल्यू निकालनी होती है तब हम सिंगल ब्रैकेट्स देते हैं। ठीक है, पर जब हमें दो की वैल्यू निकालनी होती है ना, तब हमें डबल ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं। मतलब दो की नहीं, जब हमें एक से ज्यादा की वैल्यू निकालनी पड़ती है तब हम दो ब्रैकेट्स देते हैं। ठीक है, अब एक बार ए सी और ई की भी निकाल लेते हैं। ये देखो आपको इन सब की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएंगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि आप जब भी आपको एक से ज्यादा वैल्यूज निकालनी हो तो आपको डबल ब्रैकेट्स यूज करने हैं, और जब एक ही वैल्यू निकालनी हो तो भैया एक एक ब्रैकेट से काम चल जाएगा आपका। ओके, चलो ये तो हो गया नेम के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। अब आगे इंडेक्स की पोजीशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। देखो आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया पड़ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इधर। जो इंडेक्स की हमारी पोजीशन है ना, फॉर एग्जांपल ये जो ए की पोजीशन है वो क्या है इंडेक्सेस में, वो है 0, बी की क्या है 1 है, सी की क्या है 2 है, डी की क्या है 3 है, ई की क्या है 4 है ना, ये सब इनकी पोजीशंस है। ओके, आपने जो जीरो इंडेक्सिंग होती है उसके थ्रू आपने पढ़ा ही होगा पोजीशंस कैसे होती है हमारी। सो ए की पोजीशन क्या है 0, ई की पोजीशन क्या है 4। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना है कि भैया ई के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा 4। ये देखो मेरे को वैल्यू मिल गई। ठीक है, ऊपर जाकर देखोगे आप 56 किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू, तो भैया बिल्कुल सही कर, बिल्कुल करेक्ट आया आंसर हमारा। ओके, यहीं पर मैं -1 भी यूज़ कर सकता था, क्योंकि जब आप जो आपकी इंडेक्सिंग होती है उसके -1 का मतलब होता है लास्ट वाली वैल्यू, है ना, तभी देखना 56 ही आएगा। बिल्कुल, अब मुझे निकालनी है डी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर डी क्या है, डी हमारा कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, और लास्ट से कौन सी पोजीशन पर है, -2 पे। जरा देखते हैं। ठीक है, मुझे निकालना है 3 के पोजीशन, देखो आ गई 45। ओके, और तो और डी की लास्ट पोजीशन क्या है, -2। ये देखो, तो सही आ गई ना वैल्यू। अब नेक्स्ट चीज आती है, जो हमने यहाँ किया था ना वही चीज अब यहाँ पर भी कर सकते हो। दो बार ब्रैकेट्स खोलो, आपको जो भी वैल्यू चाहिए आप इसके अंदर लिख दो। फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, लास्ट वाली वैल्यू भी चाहिए, स्टार्टिंग की वैल्यू भी चाहिए, और लैंड से थर्ड की वैल्यू भी चाहिए। अब देखो सेकंड पोजीशन पे का कौन था, सी। फोर्थ पोजीशन पे तो हमारा ई है ऑब्वियसली। जीरोथ पोजीशन पे क्या है, ए। एंड पीछे से थर्ड पोजीशन पे कौन है, -3 पोजीशन पे कौन है, सी आ गया। सो ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, सो ये थे यार इंडेक्सिंग, आप सीरीज के अंदर कैसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ओके, तो ज़रा होमवर्क की भी बात कर लेते हैं। देखिए आपको होमवर्क क्या है इस बार, कि जो आपने पिछली बारी जो सीरीज़ बनाई थी, पिछला जो हमारा होमवर्क था
फेवरेट मूवीज़, एनिमेज़ या फिर वेब सीरीज़ के ऊपर, उस ही सीरीज़ के ऊपर आपको एक इंडेक्स बनाना है, ठीक है? अपनी चॉइस का जो मर्ज़ी इंडेक्स आप लगाना चाहो लगा सकते हो। बट हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप इंडेक्स रखोगे, उसकी जो वैल्यूज़ होंगी ना, वो यूनीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले वाले इंडेक्स की वैल्यू आपने ए दे दी, लास्ट वाले की भी ए दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? इट शुड बी यूनीक, नहीं तो इंडेक्सिंग का वो मतलब ही नहीं रह जाएगा। ओके, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, वो इंडेक्स दीजिए आप, इंडेक्स को दीजिए एंड जो एक्सेसिंग के मेथड्स हमने बताए हैं कि नेम के थ्रू एंड पोजीशन के थ्रू, उन सबको ट्राई करिए। ओके, अपने हिसाब से जो आपका मन करे, जो कारस्तानी करने का मन करे वो आप करिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी इस वीडियो ने कुछ हेल्प करी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए। और कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया हो ये चैनल, तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। ओके, सो दैट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय बाय।